Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about the resolution of a vector. This topic is meant for class 11 students of CBSE, ISE and different state boards. This topic will also be found useful for different competitive exams like NEET and JEE mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. कोई एक सिंगल वेक्टर है जिसे हम चाहते हैं दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने का मतलब हुआ कि सिंगल वेक्टर के बदले हम ऐसे दो वेक्टर प्राप्त करें जिनका रिजल्टेंट उस सिंगल वेक्टर के इफेक्ट के बराबर हो। इसी को हम कहते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना। ये रिजोल्यूशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक है यदि हम उसके कंपोनेंट निकालते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अज्यूम कीजिए वी हैव ए वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन ओ ए इन फिगर 1। इसका हमें दो कंपोनेंट निकालना है दो डिफरेंट डायरेक्शन में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दिशा हमने माना है ओ एक्स और ओ वाई है। ठीक है, द वेक्टर ओ ए मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ओ एक्स एंड इट ऑल्सो मेक्स एन एंगल बीटा विथ ओ वाई। फिगर से क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो कंपोनेंट हैं वो एक्स एक्सिस की दिशा में हो और वाई एक्सिस की दिशा में हो। ये दोनों कंपोनेंट जो हैं आपस में परपेंडिकुलर होंगे और ये किसी भी दिशा में हो सकते हैं। जैसे ये देखिए हमारा ओ ए ये वेक्टर है ए, एक कंपोनेंट हम इस दिशा में ले रहे हैं, ये एंगल हुआ मान लो अल्फा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। ये जो दिशा हमने माना है एक, ये दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो दैट अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों कंपोनेंट एक्स और वाई की दिशा में हो। दिस मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड। ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि हमारा वेक्टर ए इधर है, दिस इज योर वेक्टर ए, आई वांट टू फाइंड द कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये दिशा हमारी निश्चित हो गई। जो फर्स्ट डायरेक्शन लिया हमने, दूसरा कंपोनेंट इस पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये इस दिशा में होगा। अब देखिए एक दिशा हमारी ये है और एक दिशा हमारी ये है परपेंडिकुलर। आप ये बोल सकते हैं कि इस दिशा के परपेंडिकुलर ये भी तो है। ठीक है, लेकिन इस दिशा में कंपोनेंट नहीं हो सकता है, इसलिए कि यदि एक कंपोनेंट इस दिशा में है और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए वेक्टर ए के बराबर। लेकिन हम देख रहे हैं इस फिगर से कि वेक्टर ए जो हमारा है वो इन दोनों कंपोनेंट्स के बाहर है। तो रिजल्टेंट जब भी होगा दोनों कंपोनेंट के बीच में ही होना चाहिए, इसलिए ये दिशा अलाउड नहीं है। ओके, तो ये बात जाननी चाहिए, स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए हमारा वेक्टर ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए को। हमने एक कंपोनेंट माना है सुविधा के लिए इसी डायरेक्शन में, और ओ ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से अल्फा कोण पर इंक्लाइंड है। दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा? दूसरा कंपोनेंट ओ एक्स के परपेंडिकुलर होगा, इस दिशा में नहीं, नॉट इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में नहीं बल्कि इसके ऊपर की तरफ वाई दिशा में। सो दैट ओ ए लाइज बिटवीन ओ एक्स एंड ओ वाई। क्लियर? तो देखिए हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से जो वेक्टर का टिप है, हेड है वेक्टर का, वहां से ओ एक्स पर डालते हैं परपेंडिकुलर। सो बी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर ओ ए ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये जो हमारा ओ बी हुआ, ये हुआ कंपोनेंट वेक्टर ए का एक्स दिशा में। उसी तरीके से हम वेक्टर
ए के टिप पॉइंट ए से डालते हैं परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर. सो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज सी. सो ओ सी इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वाई एक्सिस. दिस इज क्लियर. अब देखिए, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन. ओ बी और ओ सी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, या हम बोलते हैं रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेक्टर ओ ए ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. अब देखिए फिगर से, देखिए ओ बी कितना होगा. इन ट्रायंगल ओ ए बी वी हैव कॉस अल्फा इज ओ बी अपॉन ओ ए. ठीक है, ये हमारा ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. एंगल के सामने की भुजा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. सबसे लंबी भुजा को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो हमारा हुआ बेस. तो अल्फा एंगल है, सामने की भुजा कौन सी है, ए बी. ठीक है, तो ये हुआ परपेंडिकुलर. ओ ए हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ओ बी हो गया बेस. तो कॉस अल्फा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज ओ बी अपॉन ओ ए. ओ बी को हम बोल रहे हैं ए एक्स. ठीक है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस. ओ ए इज इक्वल टू ए एंड देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा. दिस इज क्लियर. दूसरा देखिए ओ सी. ओ सी कितना होगा, ओ सी को हम बोल रहे हैं ए वाई. दिस इज इक्वल टू बी ए. ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये आपका एक रेक्टेंगल है. ओ बी ए सी रेक्टेंगल. सो अपोजिट साइड्स जो होंगे सो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और लेंथ में बराबर होंगे. सो आई कॉल ओ सी इक्वल टू ए वाई. अब देखिए इन ट्रायंगल ओ ए सी. ओ ए सी में क्या है, ओ सी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ए बी. साइन अल्फा कितना होगा, हमको निकालना है ए बी का मान. ए बी कैसे निकलेगा, साइन से, क्योंकि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अल्फा के लिए ए बी हमारा परपेंडिकुलर है. तो साइन अल्फा इज ए बी अपॉन ओ ए. ए बी इज इक्वल टू ओ सी. दिस इज ओ सी अपॉन ओ ए. ओ सी को हम बोल रहे हैं ए वाई और ओ ए हमारा ए है. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव ए वाई इक्वल टू ए साइन अल्फा, जो हमने यहाँ लिखा है. क्लियर. इसलिए ए के कंपोनेंट जो होंगे जो अल्फा दिशा में हैं वो है ए कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना है, ए साइन अल्फा. ये हम पहले बता चुके आपको. रिजल्टेंट वेक्टर जो है ओ ए, उसके दोनों कंपोनेंट ओ ए के दोनों तरफ होने चाहिए. ठीक है, सो दैट द रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन द कंपोनेंट्स. अगर हम चाह लें कि हम ओ सी डैश की दिशा में कंपोनेंट लें दूसरा कंपोनेंट, तो ये संभव नहीं है. ये हमने यहाँ दिखा दिया आपको कि ये इट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर है. तो पहली दिशा चुनने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं. फर्स्ट डायरेक्शन हम कहीं भी चुन सकते हैं, लेकिन दूसरा डायरेक्शन जो होगा कंपोनेंट का वो फर्स्ट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. इस तरीके से ये जो सिंगल वेक्टर है, ये दोनों कंपोनेंट उस वेक्टर के दोनों तरफ हों. क्लियर. सो फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, sum of the sides taken in order is equal to 0. The vector sum of all the sides of a triangle taken in order is 0. So in triangle OAB, we have OA plus AB plus BO is equal to 0, और OA is equal to minus AB minus BO. अब दिशा बदल दें हम, minus AB is equal to plus BA. So this is plus BA plus OB, and BA is equal to OC plus OB. So we have vector A is equal to OB I, because this is the magnitude of the component along x direction and this is the direction. This is along x axis, plus OC. OC is the magnitude of the component along y axis and this gives you the direction. This is along y axis. So A is equal to OBI plus OCJ. Clear? तो यही हमने यहाँ पर लिखा है इक्वेशन 3 में. Clear? We can say that OA is the resultant of vector OB and vector OC. In right angle triangle OAB, we have OA is square root of OB square plus BA square. So this is vector A equal to root over AX square plus AY square. अब देखिए ये दोनों कंपोनेंट जो हैं
जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स साइन, that means alpha plus beta is equal to 90 degree in figure 1. So we have alpha is equal to 90 minus beta. इसलिए इक्वेशन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? a cos अल्फा i प्लस a sin अल्फा की जगह लिख दिया हमने क्या? 90 माइनस बीटा. ठीक है, so sin 90 minus beta is cos beta. So equation 3 can also be written as a equal to a cos alpha I plus a cos beta j. If the vector a lies in space, then we can resolve it in 3 mutually perpendicular directions, that is along x, y and z axis. If a vector makes angle alpha, beta and gamma with x, y and z axis respectively, then in accordance with equation 3 we can write vector a equal to axi plus ayj plus akz, or this is can be written as a cos alpha I plus a cos beta j plus a cos gamma k, where alpha, beta, gamma are the angles that the vector a makes with x-axis, y-axis and z-axis respectively. And the magnitude of vector a is equal to mod of a, vector a, this is root over ax square plus ay square plus az square. Clear? Now we see an example. Find the component of vector a equal to 3i plus 4j in a direction making an angle of 60 degree with it. कोई वेक्टर a हमारा दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है? 3i plus 4j. तो component of vector a along x-axis is 3. Component of vector a along y-axis is 4. इसका निकालना है कंपोनेंट कितना होगा? एट एन एंगल 60 डिग्री विथ वेक्टर ए. तो हम देखते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हुआ मॉड ऑफ ए रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. दिस इज 16 प्लस 9, दिस इज 25 का रूट ओवर इज 5. ओके, सो द कंपोनेंट ऑफ ए in a required direction is a cos 60 degree. हमने बताया अभी आपको कोई वेक्टर ए अगर है तो इससे अल्फा एंगल पर जो भी कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? ए कॉस ऑफ अल्फा. ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है वेक्टर ए से 60 डिग्री पर कितना कंपोनेंट होगा. तो हाउ टू फाइंड इट? ए कॉस 60 डिग्री. सो ए कॉस 60 डिग्री, ए का मान कितना है? 5 into cos 60 is half, this is 1 by 2, so this is 2.5. ठीक है, so this is how we find the component of vector in two mutually perpendicular directions. पहला कंपोनेंट चुनने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो पहले कंपोनेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा. ये बात ध्यान रखिएगा. ये जरूरी नहीं है कि पहला कंपोनेंट एक्स एक्सिस की दिशा में हो, ऐसा कभी नहीं है. ठीक है ना. फर्स्ट डायरेक्शन चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जहाँ चाहिए वहाँ चुन लीजिए. लेकिन दूसरा डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगा. इस तरह से होगा कि जो सिंगल वेक्टर है वो उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में हो, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा कंपोनेंट्स के बीच में ही होता है. क्लियर? अब आइए दूसरा देखें. रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन टू गिवन डायरेक्शन, एनी टू गिवन डायरेक्शन. तो देखिए हमारा वेक्टर ए है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ए से. ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, आई रिप्रेजेंट इट बाय स्ट्रेट लाइन ओ ए. लेट इट्स कंपोनेंट along any two arbitrary directions OP and OQ are to be determined. हम चाहते हैं इसे कंपोनेंट OP और OQ दो दिशाओं में निकालें, which make an angle alpha and beta with OA. ठीक है ना. तो OP is not necessarily along x axis. ठीक है, तो एक कंपोनेंट हम चाहते हैं OP दिशा में निकालें
जो ओ ए से अल्फा कोण पर इंक्लाइंड है, और दूसरा निकाले हम कंपोनेंट इसका ओ ए का along ओ क्यू विच मेक्स एन एंगल बीटा विथ ओ ए। क्लियर? देखिए, with OA as diagonal and OP and OQ as the direction of two adjacent sides, we complete the parallelogram OBAC। हमने कंप्लीट किया पैरेललोग्राम को OBAC। So the side OB and OC of the parallelogram OBAC can be treated as the component of vector OA along OP and OQ respectively, or we can say that OA is the resultant of OB and OC। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल AOB में एंगल AOB है अल्फा, एंगल OAB is beta, and this is also equal to angle AOC because alternate angles are equal। So एंगल OBA कितना होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके होते हैं 180 डिग्री। एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल आपका बीटा है, थर्ड कितना होगा? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। सो एंगल OBA इज 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब हम लगाते हैं साइन रूल ट्रायंगल AOB में। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल, क्या कहता है साइन रूल? साइड अपॉन द साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू दैट साइड। तो देखिए, एक साइड हमारा OB है, तो OB हो गया यहाँ, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? OAB। तो साइन ऑफ एंगल OAB इज इक्वल टू सेकेंड साइड लिया हमने BA। ठीक है, BA साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? अल्फा। तो दिस इज साइन एंगल AOB। और थर्ड क्या हुआ साइड हमारा? OA। कौन सा एंगल है अपोजिट में इसके? एंगल OBA। सो दिस इज साइन ऑफ एंगल OBA। सो वी राइट हियर एज OB अपॉन साइन बीटा is OC upon sin alpha is OA upon sin 180 degree minus alpha plus beta, and this is nothing but A upon sin alpha plus beta, because sin 180 minus alpha plus beta is equal to sin alpha plus beta। इसलिए इस इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन इट फॉलोज दैट OB is equal to A sin beta upon sin alpha plus beta। इसको और इसको एक साथ इक्वेट कीजिए। व्हाट डू यू गेट? OB इज A sin बीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह से आप कर सकते हैं इसको और इसको इक्वेट कीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया? OC इज इक्वल टू A sin अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए, यदि इस केस में अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 इज 1, सो दिस इज साइन अल्फा प्लस बीटा इज 1, एंड बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। देयरफॉर वी कैन राइट OB इज A साइन 90 माइनस अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू A कॉस अल्फा, जो रिजल्ट हमने पहले भी देखा है। ठीक है, एंड सिमिलरली OC विल बी इक्वल टू A साइन अल्फा। तो हम लोगों ने देखा है कि किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिशाओं में कैसे निकालते हैं। हमने ये भी देखा है कोई वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट किन्हीं दो दिशाओं में कैसे निकालते हैं। So this is all about how to resolve or find the resolved component of a vector into different direction, whether they are mutually perpendicular or otherwise। I assume that you like this presentation। यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching। See you next time with some other topic of interest। Till then, goodbye।